तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कल अपन एक सवाल किया था और कल क्लास एक सवाल करके बंद हो गई थी। तो आज अपन आगे के सवाल करेंगे। कल की क्लास जहां पे छोड़ी थी उससे आगे चालू करते हैं अपन। यहां से मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा आपका। आज जो अपन बात करेंगे, एक उदाहरण नंबर दूसरा है तुम्हारी प्रश्नावली का। उदाहरण नंबर दूसरा है तुम्हारी बुक का, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरफ से। उदाहरण नंबर दूसरा, और उदाहरण नंबर दूसरा आपका क्या है कि एक्स स्क्वायर, सवाल आपका है एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपका सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की ये उदाहरण नंबर दूसरा है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो बहुपद यानी ये द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे इस समीकरण के आपको क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। सबसे पहले मैं आपको पता होना चाहिए कि ये जो समीकरण है, ये यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये एक क्या है, बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। और इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2। यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो वह बहुपद कैसा कहलाएगा, द्विघात समीकरण। ये अपन ने कल पढ़ा था। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शून्यांक के लिए तो शून्यांक आपको पता है कि शून्यांक के लिए आप क्या करते हो कि सर पहली जो संख्या है उसको तीसरी संख्या से गुणा कर, संख्या को इस तीसरी वाली संख्या से गुणा करेंगे यानी डिवीजन करेंगे। तो मैं गुणा करता हूं तो मुझे a गुणा सी करूंगा, यानी 1 का मान आपके पास 1 है गुणा सी का मान आपके पास 10 है। गुणा करने पे आप लोगों को प्राप्त हुआ 10। कितना प्राप्त हुआ, 10 आप लोगों को प्राप्त हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, यानी ये 7 चाहिए प्लस का, यानी इस संख्या को क्या जोड़ू क्या घटाऊं, मुझे क्या मिल जाए, प्लस का 7। ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर तो 10 मुझे मिल जाए। सर 5 और 2 यानी 5 को गुणा करूंगा 2 से तो 10 मुझे मिलता है। और यदि मैं इस 5 में 2 जोड़ता हूं तो मुझे मिल जाएगा 7। मतलब जो गुणनखंड निकाले हैं वो आपने निकाले 5 और 2। तो मैंने लिखा x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर में 0। तो इसका क्या आया, x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2x प्लस के 10। ये इसका गुणनखंड आ गया कि यदि 5 को 2 से गुणा करता हूं तो 10 मुझे मिलता है, और 5 में मैं इस 2 को जोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, प्लस का 7। अब देखो इन दोनों को पेयर बना लो, इस वाले को इस वाले को, इन दोनों को पेयर बना लिया। इन दोनों में देखना है, पहले इसको सोल्व करना है फिर इसको सोल्व करना है। इन दोनों में ऐसी संख्या देखो जो दोनों में सेम आ रही है। दोनों में क्या आ रही है, सेम। यहां पे आपने देखा होगा कि सर यहां पे x का जो मान है यानी x की पावर 2 है। कितनी है, x की पावर 2 लगी हुई है। और यहां पे x ओनली फॉर 1 है। यहां पे 5 है बट यहां पे 5 नहीं है, बल्कि जो सेम डिवीज आ रहा है वो आ रहा है x का स्क्वायर। यानी यहां पे 1x है तो यहां पे भी 1x है, यहां पे 2x है तो यहां पे 1x है। यानी दोनों में 1x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 1x कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको मैंने बाहर निकाला। अब देखो इस 2x में से 1x बाहर निकाला तो बचा क्या, 1x प्लस x से x कट गया, बचा क्या, 5। ये पहली स्टेप कंप्लीट है। दूसरी स्टेप में देखो आगे चिन्ह प्लस का है। ठीक है, अब देखो ऐसी चीज देखने दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या 2 इसमें कॉमन आ रहा है, क्या, हाँ बिल्कुल सर 2 का भाग 10 में चला जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है। यहां पे x है, क्या यहां पे x है, नहीं। जो कॉमन आ रहा है उसको लिखना है, तो यानी कॉमन आया 2। कितना आया, 2। अब देखो 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, और उस 1 को गुणा किया x से तो आया x, प्लस 2 का भाग 10 में दिया कितनी बार गया, 5 बार। यानी जो डिब्बे में लिखे हैं डिब्बे वालों को एक तरफ लिख लो, बिना डिब्बे वालों को एक तरफ लिखो। x प्लस 5 बराबर में 0, x प्लस के 2 बराबर में 0। बराबर को हटाएंगे, बराबर को आगे लेके आऊंगा। और जब मैं इस 5 प्लस के 5 को मैं पक्षांतर करूंगा, जब पक्षांतर किसी भी संख्या का आप लोग पक्षांतर करते हो तो इसके चिन्हों में क्या हो जाता है, उलट पलट। यानी जो चिन्ह प्लस का होता है वो हमेशा माइनस में चला जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस में हो जाता है। तो x का बराबर
प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस के 5, x बराबर प्लस के 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2। अब आपके पास शून्यांक आए, अतः मैंने लिखा दिए गए बहुपद के शून्यांक क्या है आपके पास 5 कोमा माइनस के 5 एवं माइनस के 2, माइनस के 5 और माइनस के 2, यानी आपके पास एल्फा और बीटा का मान आया। मैं यहां पे लिख देता हूं एल्फा और बीटा आपके पास जो आया है वो क्या है माइनस के 5 कोमा माइनस के 2। ये तो था आपका शून्यांक निकालना। आइए इनके मध्य की सत्यता जांच करता हूं। तो सत्यता के लिए सत्यता के लिए आपको दो फॉर्मूले बताया। सबसे पहला था शून्यंकों का योगफल। क्या बताया? शून्यंकों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा। इससे पहले कुछ और लिखेंगे, ठीक है। एक बार सत्यता के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं इसका व्यापक रूप जो दूंगा, समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। क्लियर है? जहां ए आपको दे रखा है, क्या सर? ए यहां पे आपको दे रखा है 1। कितना दे रखा है? 1। ए आपको दे रखा है 1। आगे देखो बी का मान आपको दे रखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? 7। सी का मान दे रखा है, हाँ सर बिल्कुल। कितना? 10। अब आओ देखो, सबसे पहले था आपका शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल शून्यंकों का योगफल हो गया। क्लियर है? आगे देखो क्या होता है फॉर्मूला, एल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस का बी बटा ए। माइनस का बी बटा ए। अब आपको पता होना चाहिए एल्फा और बीटा क्या होता है। एल्फा क्या है तुम्हारे पास सर? माइनस का 5 है और बीटा का मान कितना है? माइनस का 2। तो माइनस के 5 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस और बी का मान 7, ए का मान 1। अब देखो प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस के 5 और माइनस का 2 और 1 का भाग 7 में दूंगा तो 7 बार, और ये चिन्ह है माइनस का। माइनस के 5 और माइनस का 2 कितना होता है? माइनस का 7। तो माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। ये अपन ने किया एक बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से। इसका दूसरा वाला रूप क्या है कि दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल। क्या है? शून्यंकों का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला? एल्फा डॉट बीटा, एल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। कितना होता है? सी बटा ए। एल्फा और बीटा का मान तो पता है आपको, क्या है सर? एल्फा का मान है सर माइनस के 5, ओके, गुणा बीटा का मान माइनस के 2। सी सर, सी का तो मान 10 है और बट्टे में 1। आगे देखो 5 दूनी 10 और माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 5 दूनी 10, 1 का भाग 10 में दिया तो 10। कितने बेहतरीन तरीके से इस उदाहरण नंबर 2 को हमने यहां पे किया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे या खेलोगे? इन सवालों को खेल जाओ, बातों बातों में कि देखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप सवालों को खास सवाल हो रहा है। एक बार सारे बच्चे एक बार इसको उतारेंगे, उसके बाद में इसको अपन आगे नेक्स्ट सवाल करेंगे उदाहरण को। उदाहरण नंबर 3, रोज 2 से 4 सवाल अपन करेंगे। 3 से 4 दिन में आपकी प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी और कम समय में, यानी अभी आपका समय बहुत है एग्जाम का, तो समय ज्यादा है और प्रश्नावली कम है, तो धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। एक बार सारे बच्चे इसको उतारेंगे, उसके बाद में अपन इसको करेंगे।
चलिए आगे आगे चलते हैं अपन उदाहरण नंबर 3 की ओर। उदाहरण नंबर 3, आईएमपी डाल लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है कि आपके पास एक बहुपद दे रखा है, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 3। इस बहुपद के आपको निकालने क्या है, शून्यांक। शून्यांक निकालने हैं और इनके मध्य शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफलों के मध्य इनकी सत्यता की जांच आपको करनी है। ये वाला सवाल एग्जाम में 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल, और आने की संभावना ज्यादा है। कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। और आइए इसको देखते हैं सवालों को एक बार। आइए देखिए, सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 3, एक्स का स्क्वायर है आपके पास माइनस के 3 और बराबर मैंने इसको कर लिया 0। ठीक है, 0 मत करो, छोड़ो। एक्स स्क्वायर माइनस के 3, तो इसके समीकरण को क्या निकालेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, बराबर। क्या करेंगे, इसको करेंगे बराबर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3, एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटेगा और स्क्वायर किस पे लग जाएगा, √3, इसके सॉरी 3 के ऊपर। तो एक्स बराबर √3, और ये √3 जो आपके पास है वो है प्लस और माइनस की संख्या, यानी एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। यानी मैं बोल सकता हूं, यानी एक्स का जो मान है आपके पास है √3 और एक है आपके पास माइनस √3। एक्स बराबर आपके पास आया √3 माइनस के √3। इसको खत्म कर लो, ठीक है। यानी एल्फा का मान आपके पास आया √3 एंड बीटा, बीटा का मतलब है माइनस के √3। यानी आपके पास इस दिए गए बहुपद के जो शून्यांक आए वो क्या है, √3 और माइनस का √3 में लिखा। अतः दिए गए बहुपद के शून्यांक दिए गए बहुपद के शून्यांक क्या है आपके पास, √3 माइनस √3। ये आपके पास क्या है, इसके शून्यांक है। √3 माइनस √3, ये इसके क्या है, शून्यांक है। सर शून्यांक निकल के आ गए, अब इनके बीच में क्या करेंगे, संबंध की सत्यता के लिए क्या करेंगे, संबंध की सत्यता। अभी इससे पहले जो सवाल किया है वैसे ठीक वैसे ये सवाल को अपन एक रफ चिक के स्टाइल में सोल्व करेंगे, संबंध की सत्यता। तो आइए जांच करने के लिए अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। पहला कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। उससे पहले एक चीज लिखनी पड़ती है, भूल गया वापिस से, कि आपको पता होना चाहिए एक का मान क्या है। यहाँ पे एक का मान आपके पास दे रखा है क्या, 1। यानी एक्स स्क्वायर जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। बी बराबर क्या दे रखे हैं, ना जी ना, बी का मान कत्ते ही ना दे रखे हो तो दे क्या रखे हो था, यहाँ पे बी को मान दे रखे हो माइनस को 3 सॉरी 0, और सी का मान दे रखा है आपका माइनस का 3। कितना दे रखा है, माइनस का 3। आइए देखो अब करेंगे इसका पहला वाला, यानी शून्यांकों का योगफल। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर की माइनस के बी बटा ए। सर एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान बेटा √3 प्लस बीटा का मान माइनस के √3, और माइनस है माइनस प्लस और माइनस क्या हो गया आपका पास, माइनस क्या हो गया, माइनस। माइनस का बी का मान सर 0 है और ए का मान 1 है। √3 में से माइनस √3 करूंगा तो मेरे पास बचेगा 0, 1 का भाग 0 में जाएगा तो 0। क्या आ गया आपके पास, 0। क्या आया, 0। ऐसे दूसरी स्टेप देखो, दूसरा बोल रहा है शून्यांकों का गुणनफल। क्या बोल रहा है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल फॉर्मूला सबको पता है, एल्फा डॉट बीटा क्यों है सी बटा ई, सी बटा ए। एल्फा डॉट बीटा कितना है सर, √3 को गुणा कर दो माइनस के √3 से, और सी का मान के ही है तुम्हारे पास माइनस का 3 बटा ए, यानी 1। रूट से रूट कट गया, √3 से गुणा √3 से करोगे तो माइनस के √3, और 1 का भाग माइनस √3 में दोगे तो क्या आ गया, माइनस के √3।
3। बताओ, इतना सिंपल सवाल है जिसने अपने सवाल को सोल्व किया है। एक बार सारे इसको उतारेंगे, एक बार इसको समझेंगे। वापस से क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है आपके पास। यहाँ पे सिर्फ बी एक्स का मान नहीं दिया, क्योंकि इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। जहां ये लिख देता हूं एडवांस चीजें कि जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां पे ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने किया बराबर 3, एक्स के ऊपर 2 स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर हट के रूट 3 पे लग गया। 3 पे लगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3 हो गया। तो एक्स बराबर रूट 3 और एक्स बराबर माइनस के रूट 3, यानी आपके पास 2 शून्यांक निकल के आए। अतः दिए गए बहुपद के शून्यांक 3 रूट 3 माइनस की रूट 3 है। और ये वाला अपन ने सोल्व किया है। एक बार इसको उतारेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को शायद। आगे चलो भाई, कमेंट में जरूर कमेंट करके जाना कि समझ में आया कि नहीं आया। जिसके समझ में आया वो कमेंट करेगा, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा से देखिएगा कि लास्ट को वापिस 2x पे देखोगे, आसानी भाषा में समझ में आ जाएगी। एक बार उतारोगे इसको सब। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर के दूसरे के पूरे सवाल है और एक एग्जाम्पल है आपका उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4। तो प्रश्नावली पूरी आ गई है। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल बचेगा, वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। आज ये वाले सारे कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करने वाले हैं रापचिक के स्टाइल से। और एग्जाम में एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सारे सवाल इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो चालू करते हैं सवाल को और आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है सबसे पहले कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल, कि जिसके शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल एवं जिसका शून्यंकों का योगफल एवं शून्यंकों का गुणनफल क्रमशः है। क्या है? क्रमशः, क्रमशः का गुणनफल। ठीक है, एक बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद यहां निकल के आएगा आपके पास। आइए, शून्यंकों का योगफल, पहले किसका नाम बोला? योगफल। और दोबारा किसका नाम बोला? दूसरी बार इसने बोला गुणनफल, यानी पहले जो संख्या है वो सारी योगफल की है और ठीक पीछे जो संख्या है वो सारी किसकी है? गुणनफल। तो आ जाओ पहले सवाल पे। एग्जाम्पल नंबर, ये आपका चौथा एग्जाम्पल था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल लेना, काफी बार आता है। तो शून्यंकों का योगफल आपके पास दे रखा है माइनस का 3 और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है आपके पास 2। अरे मैंने आपको बोला था कि जो शून्यंकों का योगफल होता है उसको अपन लिखते हैं एल्फा प्लस बीटा और गुणनफल को लिखते हैं एल्फा डॉट बीटा। क्लियर है? आगे देखो, बहुपद के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट के आधार पर मैं सारे सवाल कराऊंगा। तो बहुपद के लिए बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, कितना होता है? एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा डॉट बीटा, एल्फा डॉट बीटा। लो जी लो, और यहां पे लग जाएगा एक्स। आइए सवाल को करते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा, निकालता जाऊंगा और आप साथ के साथ इसको उतारते रहना। सबसे पहले लिखा है एक्स का स्क्वायर, ओके बिल्कुल क्लियर है। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 3। तो माइनस का 3 है और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 3x प्लस एल्फा डॉट बीटा का मान है आपके पास 2। लो जी लो, ये पहला बहुपद निकल के आ गया आपके पास। कितना अच्छा है सवाल, बिल्कुल आप के स्टाइल से सवाल को हो गया। एक बार सवाल को उतारेंगे, उसके बाद में अपन सवाल को आगे दूसरा सवाल लेंगे। एक बार सारे क्लियर करेंगे, इसको देखेंगे वापस से। ठीक है, कर लिया।
आगे चलो, सवाल को चेंज कर दिया। अब मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं। पॉइंट ये रहेगा, टेबल ये रहेगा। सर दूसरा ये ले लो, 1/4 योगफल है आपके पास और दूसरा गुणनफल है -1। आइए, x का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है 1/4 और यहां पे क्या है x प्लस एल्फा डॉट बीटा यानी -1 और ये है प्लस, प्लस और माइनस हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस। क्लियर है। आइए सर, अब यहां पे 1/4 है तो क्या करना है आपके पास, दो चीज है, या तो एलसीएम ले लो या फिर इस 4 को इस पूरे समीकरण से क्या कर दो, गुणा। तो मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम लेता हूं। तो देखो एलसीएम आया मेरे पास 4 और इसके नीचे बट्टे में बना 1, 1 का भाग 4 में दिया 4 बार और 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार और उस 1 को गुणा 1 से किया तो 1 बार और 1 को गुणा किया x से तो क्या आया x। आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 को गुणा किया 4 से तो क्या आया 4 बराबर में 0 और 4 इधर जाएगा तो गुणा में, तो 4 को गुणा किया मैंने 0 से तो क्या आया आपके पास निकल के आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4 निकल के आया। क्या समीकरण, क्या बहुपद आया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4। एक चार्ट बनाओ, उसके आधार पे सारे सवाल करेंगे इस प्रश्नावली को। आज की क्लास में अपन ये वाले सवाल को, कॉन्सेप्ट को सारे क्लियर करेंगे और कल वाली जो क्लास में अपन शून्यंकों की विद्या सत्यता के बारे में अपन इनको जांच करने वाले हैं। एक बार देखोगे इसको सारे, एक बार वापस से एक बार देखो और इसको नोट करो, उसके बाद में अपन अगला सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, चलो आगे। आगे सवाल है आपके पास तीसरा सवाल, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सवाल है शून्यंकों का योगफल कितना है, √2। कितना है, √2 और शून्यंकों का गुणनफल कितना है सर, 1/3। कितना है, 1/3 कर दोगे। देखो आ जाओ, x का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 और ये क्या है x प्लस एल्फा डॉट बीटा का मान आपके पास है 1/3। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सर ले ले, क्या ले लो सर, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे में नीचे 1, सर 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। 4 बार गया, उस 4 को गुणा किया x स्क्वायर से तो क्या आ गया आपके पास 4x स्क्वायर और आगे चिन्ह माइनस का। 1 का भाग 1 4 में दिया 4 बार और 4 को गुणा किया √2 से तो आपके पास क्या आया 4√2x और ये सही किया। अरे सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। वापिस से देखो, एक बार वापिस से देखेंगे। सॉरी सॉरी, एलसीएम लेंगे 3, क्या आएगा एलसीएम 3 आएगा। 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को गुणा किया x स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर माइनस 1 का भाग 3 में दिया, कितनी बार गया 3 बार और 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 3 2√x प्लस 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया 1 बराबर में 0। 3 बट्टे में गुणा में जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, और 3 को जब गुणा 0 से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 0, क्या आएगा 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2√x प्लस 1, ये आपके पास क्या आया, ये बहुपद आ गया। बताओ कितने एक ही फॉर्मूले, एक ही कॉन्सेप्ट के साथ इस वाले सवाल को अपने उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं मतलब जान रहे हो, काट रहे हैं, इनको उड़ा रहे हैं। ये तुम्हारी पूरी बुक के सवाल, इससे बाहर तो का ही जावे, इससे बाहर तो कुछ जाने वाला है ही नहीं है तुम्हारे पास। एक सवाल को अच्छे से कॉन्सेप्ट में देखो, बार बार देखो, बार बार करोगे, बार बार प्रैक्टिस, सफलता हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप बार बार सफलता नहीं कर, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो बार बार प्रयास करो, कोई भी काम को करने से पहले एक बार देखो, चीजों को समझो, समझो कि जो पर्सन आपके सामने दे रखा है वो पर्सन आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा है,
कि आप लोगों को उस प्रश्न को पढ़ने के बाद में आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल को रिफिन करता हूं। सवाल गया यहां से, अगला सवाल सर तीसरा हो गया क्या? हाँ बेटा बिल्कुल हो गया, ये वाला क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल ओके ओके, आगे चले। ठीक है सर, इनको देखो चेंज कर दे, कर दिया। आगे कौन सा ले लो है? जीरो, योगफल 0 है, गुणनफल 5 है। तो आगे चले? हाँ जी सर बिल्कुल चले। तो आ जाओ, x का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, तो सर 0 है। क्या है? x प्लस, तो ये 0 है, और ये एल्फा डॉट बीटा क्या है? एल्फा डॉट बीटा कितना है तुम्हारे पास? √5। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर और रूट, इसमें तो यही आएगा। एक बार देखेंगे सारे, एक बार इसको देखो, इसमें बताना क्या आएगा, मेरे को बताओ सारे के सारे देख के बताएंगे एक बार क्या आने वाला है। क्या आएगा मेरे को बताओगे, कमेंट में लिखोगे क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ये हो गया आपका, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? आगे चले? चलो तो आगे चलो, आ जाओ सारे, आगे चले। कल की क्लास में एक सवाल था सर, थोड़ी सी 15 मिनट की क्लास है, आपने तो बोला था पूरा सिलेबस, पूरी यूनिट नंबर दूसरी आएगी। कोई बात नहीं, 8 देखो 8 अब आई है, हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा, जितने भी सवाल है ना सारे सवाल को कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलो। शून्यंकों का योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है। ओके क्लियर है? आगे देखो सर, x का स्क्वायर, बिल्कुल बात सही है बेटा। आगे चलो, एल्फा प्लस बीटा का मान सर 1x, 1 को गुणा किया x से तो x, प्लस एल्फा डॉट बीटा यानी 1, ये लो जी सर, हो गया? हाँ बिल्कुल क्लियर है, हो गया सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया ना सवाल, क्लियर है? आगे चले? ओके चलो रिफिन करो, समझो दूसरा कॉन्सेप्ट। आगे है माइनस का 1/4 और 1/4। लो जी सर, ये वाला सवाल तो देखते बिन वाला है, क्या हो पाएगा? डर के आगे जीतते हैं। एक बार देखो सारे के सारे, उड़ाते हैं सवाल को। एक्स स्क्वायर, ओके सर, माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 1/4, यानी माइनस लगा हुआ है, और यहां पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1/4, और यह हो गया x प्लस एल्फा डॉट बीटा, यानी एल्फा और डॉट बीटा का मान है आपके पास 1/4। क्या करेंगे सर? कर दे, बिल्कुल कर दो। एलसीएम ले लो सर, 4 एलसीएम आ गया, 1 का भाग 4 में दे दे, दिया सर, कितनी बार गया? 4 बार। 4 को गुणा किया 4x स्क्वायर से, तो 4x स्क्वायर, 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को गुणा किया x से, तो x प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को गुणा किया 1 से, बराबर में 0, और 4 बट्टे में है, इधर जाएगा तो गुणा में, और जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो किया आगे था का पास, अट्ठा देखो, 4x स्क्वायर x प्लस 1, ये आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया? 4x स्क्वायर प्लस 1। लो जिल्लो, उड़ा दिया सवाल, गणित में चील गाड़ी बना रखा था हमने तो। आगे देखो, आगे चलना गुरुजी, आगे चलो, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करो। ये देखो 5वां भी हो गया, 6ठा भी हो गया। सर 7वां कर लेंगे क्या? नहीं, चलो ठीक है, आप लोग 7वें का ना कमेंट में करना, मैं करवा रहा हूं सवाल, बट आप मुझे कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या, इसका समीकरण क्या निकल के आया, सारे के सारे मुझे कमेंट में बताओगे, जब तक मैं आगे बढ़ता हूं। 4 योगफल है, हाँ जी बिल्कुल बात सही है। आगे देखो 1, क्लियर है? आगे देखो, फॉर्मूला लगा दो सर, क्या दिक्कत है? एक्स का स्क्वायर, ओके जी ओके, एल्फा और बीटा का मान हाँ जी बिल्कुल दे रखा है सर 4, और ये एक्स है तो 4x प्लस एल्फा और बीटा, ओहो लो जी लो, हो गया।